नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस के पेपर के बारे में। तो देखिए, इसका मॉडल पेपर है। इसका पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पहला है, शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो आप इनके उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दें। दूसरा प्रश्न, बायोडायनेमिक खेती का सिद्धांत किसने दिया था। आगे तीसरा प्रश्न, धान की जल मांग क्या है। इसी के आगे देखिए चौथा प्रश्न, लेंटाना कैमेरा को नियंत्रित करने हेतु कौन सा जैव अभिकर्ता उपयोग किया जाता है। आगे पांचवा प्रश्न, मुख्य फसल के चारों ओर 10-15 कतारें गौण फसल की लगाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों। छठा प्रश्न, चने का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी कि बोटनिकल नेम क्या है। इसी के आगे सातवां प्रश्न, इसमें आपको पूरक फल वृक्ष क्या है वो बताना है। आठवां प्रश्न है, इंदौर सीड स्लैश उन्नत किस्म है किसकी है, अंगूर की है, संतरे की है, नींबू की है या केले की है। नौवां प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम फल परीक्षण उद्योगशाला स्थापित की गई तो कहाँ की गई। 10वां प्रश्न, सर्वप्रथम मानव द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था। आगे 11वां प्रश्न, गर्मियों में दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। आगे 12वां प्रश्न, पेल्ट के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है। इसी के आगे आप 13वां प्रश्न देख सकते हैं, क्लोस्ट्रीडियम शिवाई रोग कारक द्वारा फैलने वाला पशु रोग कौन सा है। आगे देखिए 14वां प्रश्न, दुग्ध ज्वार एक है। उसी के आगे 15वां प्रश्न, थनैला बीमारी का रोगजनक कौन है। उसी के आगे 16वां प्रश्न, राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो आगे आप देखिए दूसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, बरसीम की बीजों का राइजोबियम की किस प्रजाति के जैव उर्वरक द्वारा बायो बीजोपचार किया जाता है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, RMO 40 किस फसल की उन्नत किस्म है। तीसरा प्रश्न, बाला एक धान की रिक्तस्थान बुवाई हेतु उपयुक्त किस्म है। चौथा, षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं। पांचवा, वाइटिस वाइनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है। छठा प्रश्न, फलों को डिब्बाबंदी में या फिर रिक्तस्थान सेल्सियस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है। तो आपको बताना है कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी। आगे देखिए सातवां प्रश्न, पशु आवास की लंबाई रिक्तस्थान दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए। आगे आप देखिए आठवां प्रश्न, आयरस यार नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है। आगे नौवां, पशुमता रोग सभी करने वाले पशुओं में होता है। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना सन किसमें हुई की गई। तो आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन आता है, इसका पहला है, मृदा क्षरण को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, नकलची खरपतवार किसे कहते हैं। तीसरा है, फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। चौथा है, कपास की 2 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। पांचवा है, खजूर की 2 नर किस्मों के नाम लिखिए। छठा है, श्वेतन ब्लाचिंग किसे कहते हैं। आगे सातवां प्रश्न, सर्रा रोग का रोगजनक कौन लिखिए। आठवां प्रश्न, NDRI का पूरा नाम लिखिए। तो आगे हमारे पास में सेक्शन बी आता है, इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है। चौथा लघुतरात्मक प्रश्न, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में कोई 3 अंतर लिखिए। पांचवा, सिंचाई के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। छठा प्रश्न, खरपतवारों के कोई 3 लाभ लिखिए। सातवां, विटामिन A, C के स्रोत व इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। आठवां क्वेश्चन, वायु दाब को चित्रित से आठवां प्रश्न, वायु दाब को चित्र सहित समझाइए। नौवां, उद्यान में अफलन के कोई 3 बाह्य कारक लिखिए। 10वां क्वेश्चन, बाग लगाने की षटभुजाकार विधि को चित्र सहित समझाइए। आगे आप देखिए 11वां क्वेश्चन, पशु आवास प्रबंधन को समझाइए। 12वां, गाय की राठी नस्ल का उत्पत्ति स्थान विशेषताएं उपयोगिता लिखिए। तो आगे आप देखिए 13वां क्वेश्चन, ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान विशेषताएं व उपयोगिता लिखिए। 14वां क्वेश्चन, जहरबाद रोग के कोई 3 लक्षण लिखिए। 15वां क्वेश्चन, थनैला रोग के कोई 3 उपचार लिखिए।
आगे देखिए सेक्शन सी 16वां क्वेश्चन है। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। भारत में जैविक खेती की संभावनाओं के कारणों को समझाइए। इसी के अथवा में है वर्मी कंपोस्ट को परिभाषित करते हुए इसे बनाने की विधि को समझाइए। तो आगे आप देखिए 17वां क्वेश्चन, फल पाक बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसी के अथवा में है फल परीक्षण की कोई 3 स्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। आगे है 18वां क्वेश्चन, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान, विशेषताएं तथा उपयोगिता लिखिए। इसी के अथवा में है चोकला नस्ल का उत्पत्ति स्थान, विशेषताएं तथा उपयोगिता लिखिए। तो आगे हमारे पास में सेक्शन डी आता है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। 19वां क्वेश्चन, जो कि वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है मृदा एवं जलवायु, दूसरा है बीज दर एवं बीजोपचार, तीसरा है 4 उन्नतशील किस्में, चौथा है पादप संरक्षण। इसी के अथवा में प्रश्न दिया गया है, चने की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला मृदा एवं जलवायु, दूसरा बीज दर एवं बीजोपचार, तीसरा 4 उन्नतशील किस्में। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न आता है, आंवला की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला मृदा एवं जलवायु, दूसरा प्रवर्धन, तीसरा 4 उन्नतशील किस्में, चौथा पादप संरक्षण। इसी के अथवा पर प्रश्न दे रखा है, अनार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला मृदा जलवायु, दूसरा प्रवर्धन, तीसरा 4 उन्नतशील किस्में, चौथा पादप संरक्षण।